देश विदेश के तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ईंधन के क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारीज केंद्र का बड़ा कदम। ब्रह्मा कुमारी संस्थान महाराष्ट्र सतारा के कल्याणी नगर सेवा केंद्र ने ईंधन के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है। महाराष्ट्र में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सतारा में कल्याणी नगर सेवा केंद्र ने ईंधन के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है। जैविक यौगिक खेती के साथ ही गोबर गैस से प्रतिदिन 8 लोगों की भोजन की व्यवस्था, गर्म पानी, चाय और दूध बनाने के साथ ही कई प्रकार की ईंधन के लिए मुफ्त गैस मिल रही है। इसकी सफलता को देखते हुए बीबीसी ने प्रमुखता से इस अभिनव पहल को प्रकाशित किया है। तो आइए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। दरअसल सतारा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रुक्मणी बहन बताती हैं कि लंबे समय से यहाँ जैविक यौगिक खेती की जा रही है। जैविक यौगिक खेती के लिए कुल छोटी बड़ी 12 गिर गायें हैं, परंतु उनसे निकलने वाले गोबर का कंपोस्ट खाद के साथ गैस के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके लिए 3 माह पहले एक एनजीओ द्वारा 50 किलो गोबर की क्षमता वाला गोबर गैस प्लांट लगाया गया था, जिसकी कुल कीमत मात्र 4000 थी। प्रतिदिन गायों से 100 किलो गोबर मिलता है, जिससे 50 किलो गोबर से 8 लोगों का दोनों टाइम का भोजन, चाय और गर्म पानी के लिए पर्याप्त गैस मिलती है। साथ ही गायों से प्रतिदिन दूध भी मिल रहा है। इस अभिनव पहल से जहां लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहीं शेष बचे गोबर से धूप बत्ती और ऑर्गेनिक दीपक बनाने का भी कार्य चल रहा है। संस्थान से जुड़े घर परिवार में रहने वाले भाई बहनों को रोजगार के साथ ही सेवा का भी अवसर प्रदान हो रहा है। इस पहल से प्रतिदिन खर्च होने वाले पैसे की बचत तो होती ही है, साथ ही ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ भी प्राप्त हो रहे हैं। यह अपने आप में एक चमत्कारिक कदम है। ये बाबा की गौशाला है। यहाँ छोटी बड़ी मिलके 12 गौएं हैं। इनसे हमें रोज़ 8 लीटर करीब दूध मिलता है, 150 किलो गोमय मिलता है और करीब 50 लीटर गौमूत्र मिलता है। ये बायोगैस पर चलने वाला चूल्हा है। इस पर सारा करीब 7-8 लोगों का सुबह का और शाम का भोजन बनता है। 50 किलो गोबर और 100 किलो पानी इसमें डाला जाता है और फिर दूसरी तरफ से इसमें यहाँ पर स्लरी भी निकलती है, जो स्लरी फिर खेत में खाद के रूप में उपयोग की जाती है। द्रोणाचार्य अवॉर्डी रमेश नागपुरी का ब्रह्मा कुमारीज में सम्मान। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता और तेलंगाना के प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच, साथ ही भारतीय जूनियर एथलेटिक्स टीम के मुख्य कोच रमेश नागपुरी का हाल ही में हैदराबाद स्थित ब्रह्मा कुमारीज के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में सम्मान किया गया। आपको बता दें, दुबई में हुए अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। भारतीय दल के मुख्य एथलेटिक कोच रमेश नागपुरी के निर्देशन में भारत ने 29 पदकों से 2 स्थान प्राप्त किए हैं। संस्था के खेल प्रभाग की उपाध्यक्षा एवं शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके कुलदीप ने रमेश नागपुरी को शुभकामनाएं देते हुए उनका स्वागत किया। कोच रमेश नागपुरी ने अपने वक्तव्य में कहा कि वे लंबे समय से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े हैं एवं राजयोग ध्यान द्वारा आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलकर सकारात्मक जीवन शैली को उन्होंने अपनाया है। यह गर्व की बात है कि भारत ने 28 साल बाद 7 स्वर्ण, 11 रजत और 11 कांस्य पदक जीते हैं। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय फिजिकल लिटरेसी एसोसिएशन के कंट्री हेड डॉक्टर अमित मलिक भी मौजूद रहे। यहाँ जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं उसके लिए मैं हमेशा आता हूँ, क्योंकि जो जगह में आपके पूरे पॉजिटिव रहते हैं तो वो वाइब्रेशंस बनते हैं, तो दैट फीलिंग यू हैव विथ यू। एंड दिस टाइम वी गॉट 7 गोल्ड, 11 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज, टोटल 29। आफ्टर 28 ईयर्स वी गॉट दिस मेनी मेडल्स। स्पोर्ट्स बोलते हर गेम लव ऑल, तो अच्छा मॉडल है ये। तो कल का कहाँ कुछ बैगेज ही नहीं, तो मैंने उससे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करनी शुरू की कि मेरा स्पोर्ट्स का दुनिया है, खेल का दुनिया में इंटरेक्शन है, टीम वर्क है, उसमें ही मेडिटेशन है। मैं शायद बैठ ना पाऊँ 10 मिनट मेडिटेशन में, बट मैं अगर खेलने जाऊँ तो मैं 2 घंटा खेल सकता हूँ। बच्चों के चारित्रिक विकास में ब्रह्मा कुमारीज का समर कैंप मददगार। रायपुर में शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर द्वारा आयोजित प्रेरणा समर कैंप का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। शांति सरोवर में आयोजित समापन समारोह में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक NV रमना राव, स्मार्ट सिटी रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जवल पोरवाल, इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, स्थानीय प्रभारी बीके सविता और बीके भावना ने अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT के निदेशक NV रमना राव बच्चों में अच्छे गुणों और संस्कारों का बीज बोने के लिए संस्थान के कार्यों को सराहा।
तो वहीं आईएएस उज्जवल ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बच्चों के चारित्रिक विकास में समर कैंप मददगार बनेगा। विकी हेमलता ने अपने आशीर्वचनों में कहा कि व्यक्तित्व विकास के लिए बच्चों का सर्वांगीण विकास होना बहुत जरूरी है। तो वहीं बीके सविता ने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन में नैतिक मूल्यों का होना जरूरी बताया। इस कार्यक्रम में सोशल मीडिया से होते नुकसान को दर्शाते हुए नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। वहीं समर कैंप के अंत में विजयी बच्चों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। Prerna Summer Camp for Children. We just now witnessed wonderful dance and drama, but each of these items had a message to convey, and this is the best way to convey a message to common people. And I think I would like to congratulate all the children who participated so well. They really deserved a huge applause from all of us. आवश्यकता है हम अपने बच्चों को सिर्फ फिजिकल फिट होने पर या उसे अच्छे स्कूल में डालने के अलावा उसकी मेंटल फिटनेस पे भी बहुत ध्यान दें। और यहाँ जो प्रेरणा समर कैंप में आपको मेडिटेशन सिखाया गया है उसका आप नित्य रोज अभ्यास करें। पेरेंट्स भी देखें कि वो बच्चे उसका अभ्यास कर रहे हैं ताकि उस मेडिटेशन के माध्यम से वो मेंटली फिट रहें, और यदि मेंटली फिट रहेंगे तो जीवन की किसी भी परिस्थितियों का मुकाबला कर पाएंगे। पैसा सब कुछ नहीं होता है, चरित्र भी बहुत कुछ होता है। ईमानदारी, वफादारी, दुनिया के साथ व्यवहार, कुशलता, परिवार में अपने माता पिता के साथ आज्ञाकारी बनकर चलना, कैसे उनके साथ उनकी शिक्षाओं को धारण करना, कई ऐसी बातें हैं जो उन्हें सिखाना बहुत बहुत ज़रूरी है। मन में यदि दृढ़ विश्वास होगा तो किसी भी परिस्थिति में आगे जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। यह बात कही पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने, जो हाल ही में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित स्थानीय सेवा केंद्र पर शिक्षाविद सेवा प्रभाग द्वारा नव विश्व भवन में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आयोजित उमंग समर कैंप को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत एवं सरगुजा संभाग के प्रभारी बीके विद्या ने कहा कि बच्चे आंतरिक रूप से शक्तिशाली और सशक्त बने, यही इस समर कैंप का मुख्य उद्देश्य है। राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता एसके सिंह बीके प्रतिमा ने भी अपने विचारों से विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया। सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान से आपका व्यक्तित्व विकास नहीं हो सकता जब तक कि आपको और चीजें, जो जीवन की और विधाएं, चाहे संगीत हो, चाहे आर्ट हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे आपका लेखन हो, इसमें एक विधा को आपको डेवलप करनी ही चाहिए। सूरत के वराछा सेवा केंद्र द्वारा एक दिवसीय प्राकृतिक खेती के ऊपर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में अतिथियों में आईएसएफ के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट शशि कुमार, नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के रिटायर्ड डीन रमेश, फार्म बी फाउंडेशन के डायरेक्टर राजेश, प्राकृतिक खेती के डायरेक्टर राजदीप, सूरत वराछा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति सहित अन्य कई विशिष्ट जन उपस्थित रहे। सभी ने यही कहा कि सात्विक खेती पद्धति हमारी परंपरा रही है। हमारे पूर्वज इसी विधि से खेती करते थे, जिस कारण रोग मुक्त और अपराध मुक्त समाज था। आज फिर से ऐसा विश्व बनाने के लिए शाश्वत योगी खेती को अपनाना ही होगा, और इसी उपलक्ष्य में सभी किसान भाई बहनों का प्रशिक्षण रखा गया। माँ ये शब्द नहीं किंतु एक गुण है जिसमें सारी शक्तियां समाहित होती हैं। यह सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस मातृ दिवस पर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित स्थानीय सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सूरजपुर की अपर कलेक्टर नैन तारा, स्थानीय प्रभारी बीके विद्या, वसुधा महिला मंच की अध्यक्षा वंदना दत्त, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि ने अपने विचार व्यक्त किए। माँ ही एक ऐसी, माँ और पिता एक ऐसे संबंध है हमारे जो बिना किसी चीज की इच्छा रखे निस्वार्थ भावना से हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मंडला में भी मदर्स डे पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके ममता के निर्देशन में घर बने मंदिर विषय पर हुए इस आयोजन में महिला थाना इंस्पेक्टर आरती धुर्वे, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री शशि पटेल, समाज सेविका जया सराफ एवं शहर के अधिकाधिक महिला शक्ति उपस्थित रही। इसके बाद सेवा केंद्र में पहुंची सास और बहू को एक दूसरे का सम्मान करने के लिए वचनबद्ध किया गया और बहुओं ने सास के पैर छुए और एक दूसरे को गले लगाया।
झारखंड के रांची स्थित हरमू रोड सेवा केंद्र पर मदर्स डे का अलग ही नजारा देखने को मिला। कार्यक्रम में झारखंड सरकार की डॉक्टर अर्चना ने अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा, स्वच्छ एवं स्वस्थ परिवार के लिए माता की भूमिका समाज में बहुत अहम है। इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट माया वर्मा, नाबार्ड बैंक के डीजीएम सुभाष चंद्र गर्ग, हुंडई मोटर्स के मैनेजर अमरजीत और स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला ने मातृशक्ति के सम्मान में अपने भाव व्यक्त किए। यूपी के सादाबाद स्थित शिव शक्ति भवन में भी मातृशक्ति की वंदना करने हेतु कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्वस्थ एवं सुखी परिवार के लिए माताओं की भूमिका विषय पर हुए इस कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सीता, बीके भावना, शिक्षा विभाग से वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर ज्वाला सिंह, गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्राचार्य मंजेश लता मौजूद रहीं। इस अवसर पर सभी का स्वागत सत्कार किया गया। इसी तरह मध्य प्रदेश के नौगांव सेवा केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज डे पर नर्सेज का सम्मान किया गया। नर्स का सशक्तिकरण, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का मजबूतीकरण विषय पर चर्चा की गई, जिसमें करीब शहर की 30 नर्सेज ने भाग लिया। सर्वप्रथम सभी का तिलक, पट्टे एवं पुष्प द्वारा स्वागत हुआ। आगे बीके रीना ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह प्रोफेशन सबसे अधिक दुआएं लेने का प्रोफेशन है। इस कार्यक्रम में पहुंचे नौगांव के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रविंद्र पटेल, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश पहारिया, नौगांव रानी साहब माया सरवानी ने भी अपने विचार रखे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।